दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से IRTC की जो आईडी अकाउंट है वो बनाया जाता है। IRTC का जो आईडी अकाउंट है वो हमें रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग या बस या फ्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए चाहिए होता है। IRTC की आईडी के बिना हम ऑनलाइन रेलवे की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आपने वो मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, IRTC की आईडी अपने मोबाइल से कैसे बनाते हैं, तो आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन रेलवे की जो बुकिंग है वो किस तरह से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुकिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रेलवे की जो ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अगर आपने दोस्तों वो एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि IRTC ऑथराइज ये है जो एप्लीकेशन ये डाउनलोड करनी होगी। जैसे दोस्तों मैंने तो पहले ही इसको इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने भी कर रखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर जाकर हम इसको ओपन कर लें, अगर नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो आप इसको वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपनी जो ऑनलाइन रेलवे की है वो टिकट बुकिंग करनी है, तो पहले दोस्तों हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी वो जो टिकट है वो बुक हो रही है। जैसे कि हमें मंडी डबवाली से यहाँ पर लिख देंगे कि मंडी डबवाली। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मंडी डबवाली लिखने से यहाँ पर ये मंडी डबवाली का आ जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर जैसे हम डेस्टिनेशन हमें जाना कहाँ पर है उसके लिए लिखेंगे, तो हम यहाँ पर अपना जैसे संगरिया जाना है तो हमें यहाँ पर संगरिया लिख देंगे। आप भी अपना जहीं कहाँ पर भी आपकी जो डेस्टिनेशन है, जैसे दिल्ली जाना चाहते हैं, बीकानेर जाना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो वो इस पर डेस्टिनेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर टुडे दे रखा है, टोमोरो दे रखा है, डे आफ्टर यानी कि परसों का दे रखा है, आपको कब के लिए ट्रेन बुकिंग करनी है आप वो इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च ट्रेन का जो ग्रीन कलर में है बड़ा सा बटन दे रखा है, इसको हम जैसे करेंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ट्रेनें आ जाएंगी। जैसे दोस्तों ये पहली ट्रेन है जैसे 5:05 पर मंडी डबाली में आएगी और यहाँ से चलेगी और 5:32 पर दोस्तों आपको वो पहुँचा देगी सिंगरिया। और इस जो रेल है उसका नाम है बीमी फेस्टिवल स्पेशल। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पर जो भी आप बुकिंग करना चाहिए सेकंड क्लास की करना चाहते हैं जैसे 75 रुपये आपके लगेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपके आगे जाकर लग सकते हैं। और ये जैसे स्लीपर की है और ये 3 AC 2 AC है इस तरह की। तो देखिए दोस्तों हम सेकंड क्लास की पहले बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे है 29 तारीख को यानी कि परसों को हम ये अपनी टिकट है वो बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो 75 रुपये लिख रखा है बुक लिख रखा है इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सेकंड क्लास की नहीं करना चाहते स्लीपर की करना चाहते हैं तो आप स्लीपर की पहले देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है आपकी बुकिंग वगैरह हो सकती है या नहीं हो सकती। कई बार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग वगैरह जो होती है वो हो रखी होती है, इसलिए आपका बुकिंग नहीं हो पाती है। तो हमें पहले ही 2-3 दिन पहले ही बुकिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर 75 रुपये में बुक हो रही है तो इस पर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये मेरी जो IRTC की आईडी है वो यहाँ ऑलरेडी लगी हुई है, आगे जाकर इसका पासवर्ड वगैरह वो भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने भी अगर IRCTC की आईडी है वो नहीं बना रखी है तो और आपको अगर पता नहीं है वो किस तरह से बनाती है तो मैंने अब एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आप IRCTC की
जो आईडी आप बना सकते हैं। अगर आपके IRCTC की आईडी नहीं है तो दोस्तों आप जो ये रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग है वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आगे चल के आगे देखते हैं कि यहाँ पर आने के पश्चात पैसेंजर डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, आपको उसी तरह से भरना होगा। यहाँ पर जाकर हम मेल है तो हम मेल भर देते हैं। तो आपका फर्स्ट नेम जैसे कि नील, और एज जो आपकी एज है, जैसे मेरी 23 साल एज है। नो प्रेफरेंस, ये बर्थ प्रेफरेंस का मतलब है दोस्तों, अगर कोई शौकीन होता है खिड़की के पास बैठने का, बाहर के नज़ारों को देखने का, अगर आप भी विंडो साइड बुक करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है तो इंडियन भर सकते हैं, और इस सेव पर जाके आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी वगैरह वो पूछी जाएगी, वो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। यहाँ पर जाने के बाद आपका पिन कोड क्या है, यहाँ पर पिन कोड भर देंगे। ये जैसे मेरा पिन कोड आ गया, स्टेट, सिटी, और ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर गलत दे रखा है तो इसको मैं रिसालिया खेड़ा है तो रिसालिया खेड़ा कर लेता हूँ। एड्रेस है जैसे सिरसा दे रखा है तो इसको मैं सिरसा कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस, अगर आप ट्रेवलिंग के दौरान इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 0.49 पैसे में आपका जो इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दूसरे नंबर, आई एग्री टू द कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी, इसको तो हमने क्लिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोसीड टू पेमेंट नहीं होगा। देखते हैं करके, ये देखे तो प्लीज़ एग्री टू कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी, इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाए, पे नो चार्ज व्हेन टिकट इज़ कैंसल्ड। ठीक है दोस्तों, इस पर हम यस कर देंगे। यस करने के बाद जैसे दोस्तों हमारा, मैंने जैसे आपको बताया था एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी लग सकते हैं, जैसे हमने विंडो साइड ली थी और कुछ इस तरह से हमारा जो है 142 रुपये जो पेमेंट है वो कटेगी। हम पेमेंट किस तरह से करना चाहें, फ़ोन पे से करना चाहते हैं, डेबिट या ATM कार्ड से, उधर UPI ऐप से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किस तरह से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो है फ़ोन पे से चलते हैं। यहाँ पे ऊपर दे भी रखा है दोस्तों, ये देखो ग्रीन कलर में कि ओनली 39 है जो। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पर हम सेंड कर देंगे। सेंड करने के जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर एक UPI ID होगी, वो UPI ID लगाने के बाद आपका जो ये, जैसे मेरी UPI ID मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये UPI ID लगाने का कनेक्ट श्योरली प्रोसेसिंग पेमेंट, हमारी पेमेंट हो गई है। इसका मतलब ये है कि हम हमारी जो बुकिंग है। उसके बाद दोस्तों कुछ देर के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक मैसेज आएगा हमारे मोबाइल पे, जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उस पर। तो दोस्तों इस पर हम, ये एक लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके हमें जो IRCTC की यूज़र ID एंड पासवर्ड है वो हमें भरना पड़ेगा। इस पर जाकर यहाँ पर दोस्तों ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे पास में जो एप्लीकेशन थी वो ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ जो इंटरफेस है इस तरह से हमारे सामने आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जैसे यहाँ पर देख रखा है रिज्यूम बुकिंग, तो रिज्यूम बुकिंग करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें जो, जैसे मेरी IRTC की जो यूज़र ID है वो ये है, और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है वो भी भरना पड़ेगा।
कैप्चा भरने के बाद दोस्तों पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक सबमिट नाम दिया हुआ है, उस पर जाकर हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ ये इस तरह से है, हमारी जो बुक है वो टिकट बुक हो गई है और हमारे पास बुक होते ही है हमारे पास जो नंबर है वो ये आ गया है। ये देखो जैसे दोस्तों हमारे पास हमें टिकट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम सफ़र करते हैं तो अगर हम ये इतना मैसेज आया हुआ ही जो चेकर वगैरह आता है उसको दिखा देते हैं तो इससे ही हमारा काम चल जाता है। हमें कोई अन्य चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई हम प्रिंट आउट निकालें या ऐसा वैसा कुछ भी करें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इतने से करने से ही हमारा जो काम है वो चल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका यह वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आपका अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें अगर या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।